नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्मॉल कैप कंपनी के बारे में। हालांकि इस कंपनी के बारे में हमने मानसून से पहले आपके साथ डिस्कस किया था और पहले भी कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। मगर आज क्यों डिस्कस करना है? देखिए, 1981 यानी कि मेरे जन्म से भी पहले ये कंपनी जो है ऑलरेडी इंडिया में काम कर रही है। भारत की अपनी कंपनी है और जिस क्षेत्र में ये काम करती है दोस्तों, हालांकि उस क्षेत्र में कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, मगर सरकार वहां पर आए दिन कुछ ना कुछ उन कंपनियों के लिए सब्सिडीज देती रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे बेस से जुड़ी हुई कंपनी है। दोस्तों, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का काम क्या है और कंपनी के बारे में आज हम क्यों डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मार्केट इस समय पैनिक में है। ट्रेड डील हुई नहीं है अभी तक और ट्रेड डील को लेकर बहुत सारी संभावनाएं जताई जा रही है। और इससे पहले, ट्रेड डील से पहले हमारे पास कौन सा ट्रिगर था दोस्तों? इंडिया पाकिस्तान। और उससे पहले कौन सा ट्रिगर था दोस्तों? इजराइल और ईरान। तो ये एक के बाद एक ट्रिगर जो है वो दबते चले गए, मार्केट उथल पुथल होता हुआ चला गया। मगर यहां पर अगर हम देखेंगे तो बहुत कुछ जो है सस्टेनेबिलिटी बनी हुई है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? जब हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे और समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। आज भी यहां पर अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली, हालांकि कारण बहुत सारे हैं दोस्तों, मगर कुछ ऐसे कारण हैं जो शायद आपको जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरा एक चैनल और है दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल। ईगल का लोगो आपको एंड स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, उससे जरूर जुड़ जाइए और जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वहां पर आने वाले वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। और किसी प्रकार से मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपके सामने जब कंप्यूटर स्क्रीन पर इस कंपनी के बारे में कुछ डिटेल रखूंगा तो सबसे पहले डिटेल के अंदर हम रखने वाले हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में क्यों बात करूंगा, 56.10% जो है यहाँ पर प्रमोटर है, या 56.05%। मगर एफआईआईज को देखिए दोस्तों, 6 से 7% के बीच में बने हुए हैं। हालांकि बीच में कुछ एफआईआईज जो है वो कम हो गए थे, बिल्कुल 2% के 1% के आसपास, मगर इस बार मार्च 2025 में 7.17 यानी कि 7.70 यहाँ पर वापस एफआईआईज की बाइंग आ चुकी। मगर डीआईज को देखना चाहिए, 22% से ज्यादा यहाँ पर डीआईज है, मतलब कि 24.44% मार्च क्वार्टर के अंदर आपको डीआईज देखने को मिलेंगे। और सबसे ज्यादा अगर कहीं माल बिका है तो वो है दोस्तों पब्लिक। जी हाँ, पब्लिक ने यहाँ सबसे ज्यादा सेलिंग की है। 15% से गिरती हुई पब्लिक 12.5% पे आ चुकी है। देखिए, कहते हैं लोग कि पब्लिक सब जानती है, मगर पब्लिक कुछ जानती नहीं। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर दोस्तों पब्लिक कुछ नहीं जानती। जो भी जानते हैं वो कौन लोग जानते हैं? वो बिग मनी, बिग शार्क, बिग बुल, वो लोग जानते हैं मार्केट के बारे में। अक्सर स्टॉक मार्केट ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक बेवकूफ बनती है। जी हाँ, और आप डेटा भी जब देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में एक रिटेलर सबसे कम पैसा कमाता है दोस्तों, ये आपके सामने है, इससे कोई छुपा हुआ नहीं। तो पब्लिक है यहां कुछ नहीं जानती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बाद में देखूं दोस्तों इस कंपनी के कुछ और डेटा, तो सबसे पहले आप ईयरली रिजल्ट को यहां आपके सामने रखता हूं। हालांकि कंपनी डिविडेंड भी देती है, 15% के आसपास डिविडेंड पे आउट है इस कंपनी का रेशियो जो है। अगर आप देखेंगे तो सेल्स 2019 में 4,358 करोड़ रुपए की सेल्स थी इस कंपनी की। अब देखिए, अच्छी कंपनियों में क्या नजर आता है, सेल्स लगातार बढ़ती चली गई दोस्तों। 4,358 करोड़ से इस कंपनी की सेल्स हो गई 13,820 करोड़ रुपए। जब सेल्स बढ़ी है 3,906 करोड़ रुपए, खर्चे भी बढ़े हैं दोस्तों, लगातार बढ़ते चले गए। इस समय जो खर्चा है कंपनी का 12,565 करोड़ रुपए 2025 मार्च में है, ये ईयरली बात हम कर रहे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट, यहां पर आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि बढ़ना चाहिए था। 10 से ये 9 पर आ गया। मुझे लगता है बीच में 11% के आसपास डबल डिजिट में भी गया था, मगर ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट पे कंपनी को काम करना चाहिए, जरूरी भी है, क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट बढ़ेगा तो दोस्तों फिर आपको और तेजी से प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा कंपनी का।
159 करोड़ से ये कंपनी 2019 में प्रॉफिट जो है 552 करोड़ रुपए तक लेके आती है। अच्छा प्रॉफिट होने लगा कंपनी का, ये अच्छी बात है। अब कंपनी का नाम क्या है, और मैंने जैसा आपसे कहा दोस्तों, मैं इसको पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। रिसेंटली मैंने मानसून सेशन से पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था, और मैंने कहा था मानसून से पहले आपको इस कंपनी के बारे में स्टडी जरूर करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को तो याद आ गया होगा, बहुत सारे लोगों को याद नहीं आया होगा। जिनको याद आ गया कमेंट कर सकते हैं, जिनको नहीं आया वो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। चलिए कंपनी का नाम आपके सामने रख देता हूँ दोस्तों। कंपनी का नाम है पारादीप फॉस्फेट। जी हाँ, अब आप बहुत सारे लोग समझ गए होंगे क्यों मैंने कहा कि गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत कुछ सब्सिडी देती है, बहुत सारे काम करती है। कंपनी 1981, जी हाँ, मैंने जैसा आपसे कहा कि हमारे जन्म से भी पहले ये कंपनी यहाँ भारत में काम कर रही है। तो 1981 1981 से ये कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, जी हाँ, भारत के साथ मिलकर ये कंपनी काम कर रही है, क्योंकि ये जुआरी एग्रो फॉस्फेट, जी हाँ, जुआरी एग्रो ग्रुप की ये कंपनी है, जुआरी मोरक्को फॉस्फेट लिमिटेड, JMPPL। और इसका आईपीओ जो है 2022 में आया था। याद होगा आपको आईपीओ के बारे में भी दोस्तों, जब लॉकडाउन के बाद मार्केट बुल रन में था तब कंपनी ये आईपीओ लेके आई थी। कंपनी बेसिकली करती क्या, देखिए वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, कंपनी फॉस्फेट यानी कि यूरिया, फॉस्फेट और केमिकल्स के ऊपर काम करती है, मगर किसानों के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है वो है दोस्तों खाद, यानी कि उर्वरक। उसी पे ये कंपनी सबसे ज़्यादा काम कर रही है। अगर हम इस कंपनी के बारे में ज़्यादा डीपली जानने की कोशिश करें, वैसे तो आप वेबसाइट पर जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा 3 मिलियन मैट्रिक टन की कैपेसिटी है दोस्तों इस कंपनी की, 3 मिलियन, जो कि बहुत अपने आप में एक बड़ी कैपेसिटी के साथ ये कंपनी काम करती है। अलग अलग ग्रेड N10, N12, N49, 19, N20, N28 अलग अलग प्रकार की ग्रेड के अनुसार डीएपी जो यूरिया है उसकी एक फर्टिलाइजर जो है उसकी एक अलग अलग पहचान होती है, अलग अलग नाम होते हैं दोस्तों। तो ये अलग अलग प्रकार के फर्टिलाइजर बनाती है। यहाँ ही नहीं दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अगर आप इसका डेटा देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिया में बहुत जगह इनका नेटवर्क देखने को मिल जाएगा। जुआरी एग्रो केमिकल ग्रुप की ये कंपनी है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो पूरे इंडिया में कितने रिटेलर इसके साथ काम कर रहे हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। कितने इनके जो है बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी इस कंपनी ने अपने यहाँ पर बताया। देखिए 14 स्टेट में ये कंपनी ग्लोबल प्रेजेंस रखती है, मतलब जोग्राफिकल प्रेजेंस रखती है, ग्लोबल नहीं। 1500 एम्प्लॉय है, 9 मिलियन फार्मर जो है कनेक्टेड है। रेवेन्यू आप यहाँ पर मिलियंस में देख ही सकते हैं दोस्तों। और बाकी अगर मैं हमेशा आपसे एक चीज़ कहता हूँ कि अपनी रिसर्च को करने के लिए कंपनी की वेबसाइट पर आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी यहाँ पर बहुत कुछ बताती है दोस्तों। कैसे कंपनी कहाँ काम कर रही है, आगे के बिजनेस ग्रोथ के बारे में कंपनी बताती है। साथ ही साथ कंपनी ये बताती है कि आगे उनके ड्रीम्स क्या है, गोल्स क्या है, ये सारी चीज़ें। आप अमोनिया के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करती है, सल्फर कैसे बनाती है दोस्तों, फॉस्फेट एसिड के बारे में, मतलब सारी डिटेल है। हालांकि हम इतने डीपली यहाँ पर नहीं जाने वाले हैं, मगर इस कंपनी के बारे में 15,047 करोड़ की एक ये स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। बाकी चीजें आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, डिटेल में दिया हुआ है। डिविडेंड यील्ड डिटेल में दी हुई कंपनी की, जो मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट कंपनी का ईयरली भी हमने बता दिया, क्वार्टरली अगर आप देखेंगे 10 के आसपास रहता है। तो पारादीप फॉस्फेट, जी हाँ, एक छोटा आईपीओ जो 2022 में आया था, 2025 में अगर आप देखेंगे तो काफी कुछ बदल भी चुका है। आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, क्योंकि स्मॉल कैप है तो रिस्की रहती है, और वैसे भी मेरी कोई आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस कीजिए, स्टडी कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।